ये आपको पता है स्कोप ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग हमने पढ़ा था इन और प्रॉब्लम एनालिसिस स्टेजेस, व्हाई व्हाट एंड हु, के कौन करेगा, क्या करेगा, क्यों करेगा, ये सब जो है डोमेन में आता है आपकी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की, ठीक है। एंड हमने एक चीज बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड की थी, एज इज सिस्टम एंड टू बी। अब ये जो बिजनेस मॉडलिंग है ना आपकी, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको पल्ले बांध लें कि बिजनेस मॉडलिंग आप क्यों करते हैं, अपने एज इज सिस्टम को समझने के लिए। सिंपल सी बात है। अगर आपको एज इज सिस्टम समझ आ गया ना कि एज इज क्या होता है, तो जो बिजनेस मॉडलिंग है ना वो क्या है, एज इज सिस्टम को समझने के लिए। सही हो गया। अब एज इज सिस्टम आपको अच्छी तरह पता है कि एज इज सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो कि इस वक्त करंटली जिस तरह काम कर रहा है। एंड सिस्टम का मैंने आपको क्या बताया था, सिस्टम जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटेड सिस्टम हो। सिस्टम इज एनी सिस्टम जो कि एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा हो। इसकी कितनी एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, यूनिवर्स का सिस्टम, हमारा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक पेन का सिस्टम, एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम। मतलब सिस्टम कैन बी एनीथिंग जो कि काम कर रही हो। अब आगे उसकी दो कैटेगरीज हैं, दैट इज मैनुअल और ऑटोमेटेड, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सिस्टम की फिर आगे मजीद कैटेगराइजेशन है, एज इज सिस्टम एंड टू बी सिस्टम। एज इज कौन है, जो इस वक्त करंटली काम किस तरह हो रहा है, वो मैनुअली भी हो सकता है, वो टोटली ऑटोमेटेड भी हो सकता है, वो सेमी ऑटोमेटेड भी हो सकता है। ये बात हमने बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड की थी। अगर सेमी ऑटोमेटेड है तो इसका मतलब क्या है कि जो टू बी सिस्टम है वो हमने फुली ऑटोमेटेड बनाना है। अगर कोई फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है तो फिर टू बी सिस्टम को फुली ऑटोमेट बनाने का क्या मकसद है, ये हमने क्यों बात की थी कि अगर ऑलरेडी ऑटोमेटेड है तो उसको फिर आगे हमें फुली ऑटोमेट करने की क्यों जरूरत है। चैट अपग्रेडेशन इन योर एग्जिस्टिंग सिस्टम, एडवांसमेंट के लिए, नई चैलेंजेस के लिए, नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपको उसको अपडेट। वेरी गुड। इस तरह से मुझे पार्टिसिपेशन नजर आनी चाहिए चैट में आप लोगों की, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने जो है ना वो लेक्चर के साथ जो है वो आप साथ साथ चल रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड, सबको पता है ये बात। अब मैंने बात की है कि जो एज ए सिस्टम है उसकी मॉडलिंग के लिए जो आप चीज यूज करते हैं, दैट इज बिजनेस मॉडलिंग, ठीक है। अब इस वर्ड पे गौर करें जरा, बिजनेस मॉडलिंग। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है, पहली बारी जो मैं बात कर रही हूँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो एज इज सिस्टम है, एज इज सिस्टम, उसकी मॉडलिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, या मॉडलिंग के लिए, या उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसकी इन डेप्थ कह लें कि उसकी डायसेक्शन के लिए, या उसकी एग्जामिनेशन के लिए जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस मॉडलिंग। अब अगर यहां तक हम बात क्लियर है हमारी कि बिजनेस मॉडलिंग क्या होती है, तो अब आगे चलते हैं। अब जरा वर्ड पे गौर करें आप। बिजनेस एंड मॉडलिंग, टू वर्ड्स हैं, वन इज बिजनेस एंड वन इज मॉडलिंग। बिजनेस कोई भी ऐसी चीज जो कि एक किसी टेंजिबल आउटपुट के लिए, कोई रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए, कोई बेनिफिट्स हासिल करने के लिए जो एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं बिजनेस। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के फादर्स जो हैं वो बिजनेस ओरिएंटेड है, तो वो क्या क्या उनको किस ऑक्यूपेशन से क्यों वाबस्ता है, क्यों, क्योंकि कुछ कुछ उनके गोल्स हैं, कुछ उनके बेनिफिट्स हैं जो उस बिजनेस से वो अचीव करना चाह रहे हैं। एंड मॉडलिंग इज व्हाट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मॉडलिंग इज समथिंग टू why do you do modeling? Because of documenting, because of understanding, because of specifying something, because of analyzing something. तो अब ये दोनों वर्ड्स को अगर आप जोड़ के देखें तो इसका क्या मतलब बनता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मतलब है कि एक ऐसी मॉडलिंग या एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग का तरीका जो कि डोमेन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि जो एज इज सिस्टम है या जिस डोमेन को आपने मॉडल करने के लिए बिजनेस मॉडलिंग यूज करनी है, वो ऑटोमेटेड है या मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटेड है या फुली ऑटोमेटेड है। बात किसकी हो रही है, एज इज सिस्टम। किसकी बात हो रही है, एज इज सिस्टम। मेरा ख्याल है यहां तक आपको ये बात बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुकी होगी कि बिजनेस मॉडलिंग हम क्यों करते हैं, टू अंडरस्टैंड एज ए सिस्टम। एंड एज ए सिस्टम कैन बी ऑटोमेटेड, कैन बी मैनुअल, कैन बी जो है ना सेमी ऑटोमेटेड। ओके, अब आगे चलते हैं। बिजनेस मॉडलिंग इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाउ अ बिजनेस फंक्शन। जैसे बिजनेस काम कर रहा है ना इस वक्त, उसको समझने के लिए जो आप चीज बना रहे होते हैं ना, दैट इज बिजनेस फंक्शन। रिगार्डलेस उसके कि वो सिस्टम ऑटोमेटेड है, वो सिस्टम मैनुअल है, वो सिस्टम सेमी ऑटोमेटेड है, किस तरह का है।
बस आपने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, उसको अगर आपने मॉडल करना है ना, उसको समझना है ना आपने, तो उस चीज को आप क्या कहते हैं, बिजनेस मॉडलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक कोई ऐसी डोमेन नहीं है जो कि ऑटोमेटेड ना हो चुकी हो, हर चीज ऑटोमेटेड है। थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है, मैं हमेशा रजिस्ट्रेशन की एग्जांपल इसलिए आपको देती हूँ क्योंकि आप लोग उस सब से गुजरते हैं और वो आपके बड़ा रेलिवेंट है आपसे, और आप ये एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस है। जब मैं बिजनेस प्रोसेस कहती हूँ, ये बात समझ आती है? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको मैं जब बिजनेस प्रोसेस कहती हूँ तो वो कहता है कि हैं ये क्या बात है? प्लीज मुझे बता दें अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिजनेस प्रोसेस की जब मैं बात करती हूँ उसको ये बात समझ नहीं आती। क्लियर है सबको ये बात, बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें, जस्ट फॉर द सिंगल सेकंड, कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का बिजनेस प्रोसेस है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपना कोर्स फाइनल करते हैं, आप क्लास फ्लैश देखते हैं, आप उसके बाद अपने एडवाइजर से मिलते हैं, फिर एडवाइजर आपको अप्रूव करता है और फिर उसके बाद आप फीस वगैरह जमा कराते हैं, एंड देन यू स्टार्ट योर स्टडीज इन अ रिस्पेक्टिव सेमेस्टर विद दैट असाइंड कोर्सेज। तो उसके बाद अब ये हो गया हमारा एक बिजनेस प्रोसेस। थोड़ी देर के लिए आप जरा इमेजिन करें कि अभी इसका ये जो है ना बिजनेस, ये कह ले पूरा मैनुअल है, यानी कि कोई सीएमएस नहीं है, कोई सैप नहीं है, कुछ नहीं है। और आपको बीइंग अ रिक्वायरमेंट एनालिस्ट, ठीक है, आप लोग रिक्वायरमेंट्स एनालिस्ट है ना, आप लोग रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर हैं, आप लोग बिजनेस एनालिस्ट हैं, ठीक है। अब आपको हायर किया गया है कि आपने उस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है उन लोगों के लिए जो कि इसका सॉफ्टवेयर बनाएंगे, या उन लोगों के लिए जिन्होंने वो जो 2B सिस्टम बनेगा ना उसकी मॉडलिंग करनी है। सही है, आप लोगों को हायर किया गया कि आप अब ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को अंडरस्टैंड करें और उसकी मॉडलिंग करें उन लोगों के लिए जिन्होंने इन फ्यूचर क्या बनाना है, 2B सिस्टम, और उसको जो है वो सॉफ्टवेयर में ट्रांसफॉर्म करना है। नाउ व्हाट यू विल डू, आप लोग ये काम करेंगे कि आप पहले उस डोमेन को समझेंगे, उन प्रोसेसेस को समझेंगे कि हाँ जी, एक रजिस्ट्रेशन करनी हो तो कैसे कैसे काम होता है, क्या वर्क फ्लो है उसका, कैसे उसका फ्लो चार्टिंग हुई हुई है, उसका काम कैसे, कौन शुरू कर रहा है और कौन जो है ना किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, कौन किस तरह करेगा, क्या करेगा। अब आपने किस चीज को मॉडल किया है, मुझे चैट पे बताएं, अब आपने किस चीज को मॉडल किया है? आपने 2B सिस्टम को मॉडल किया या एज इज सिस्टम को मॉडल किया? 2B और एज इज? इस सिचुएशन में एज इज, यस, शाबाश, आपने एज इज सिस्टम को समझा है और एज इज सिस्टम को जो है आप क्या कर रहे हैं, मॉडल कर रहे हैं। वंस यू हैव मॉडल्ड योर एज इज सिस्टम, ये किसको ये किसको एड करेगा, ये जो मॉडलिंग आपने करके दी है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, ये किसको हेल्प आउट करेगा, ये किन को सपोर्ट करेगा? ये 2B सिस्टम वालों को, जिन्होंने उसको जो है डेवलप करना है, उसको डिजाइन करना है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि जब आप बिजनेस मॉडलिंग करते हैं तो ये किन लोगों को सपोर्ट करता है, जिन्होंने 2B सिस्टम को, यानी कि ऑटोमेटेड है, तो फुली ऑटोमेटेड विद कह लेंगे एडवांस लेवल रिक्वायरमेंट्स वाले के कंसेप्ट वालों को जो है वो करेगा, अकोमोडेट करेगा। अगर टोटल मैनुअल है तो जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उनके डिजाइनर्स को हेल्प करेगा, एंड सेमी ऑटोमेटेड है तो जो फुली ऑटोमेटेड है उसको सपोर्ट करेगा। बस दैट्स अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड योर बिजनेस मॉडलिंग। तो बस ये अपने कॉन्सेप्ट दिमाग से नहीं निकालना, ये बहुत की कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि बस आपसे कोई पूछे कि बिजनेस मॉडलिंग क्या होती है तो खट 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 आपने ये जवाब देना। ओके फाइन। नेक्स्ट बात है कि बिजनेस मॉडल इज टिपिकली डिस्क्राइब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, दैट इज अंडरस्टूड। अभी हम यही बातें कर रहे हैं कि हमने पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस समझना है टू मॉडल योर बिजनेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, business model is described in the words and thoughts of the person that executes it and those participates in it। अंडरस्टूड सी बात है कि ये जब मॉडल होगा तो आपने इसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है, जो लोग इसको इसके अंदर पर्सनली मौजूद हैं और जो लोग इस इन कामों को करते हैं। क्योंकि आप खुद सोचें ना कि आप लोग ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे जो ना स्टूडेंट्स को समझ आ रही है ना टीचर्स को समझ आ रही है, और आप मॉडल क्या करने जा रहे हैं, आप मॉडल करने जा रहे हैं एज ए सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो वो जब आपको जो बातें आपको समझ आनी है वो आपके स्टेक होल्डर्स को तो समझ नहीं आनी, तो आपने ऐसे वर्ड्स में, ऐसे तरीके से आपने उसको जो है वो एक्सप्रेस करना है ताकि जो लोग उस बिजनेस का पार्ट हैं, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल रोल हैं, जो उस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनको जो है ये बात अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आप कभी आपने नोट किया कि मैं एक एक बात को 2-2 3-3 दफा रिपीट करती हूँ, उसकी क्या वजह है?
हर बंदे का एक ही लेवल नहीं होता बात को समझने का। तो मेरी कोशिश क्या होती है कि जो आपका लेवल है ना, आपके लेवल पे आके किसी तरह उस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो मैं समझाने की कोशिश करूँ। तो यही बात पीछे हो रही थी कि जो उस डोमेन में लोग, हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जो उस डोमेन में लोग मौजूद है ना, आपने इस तरह से जो है उसकी मॉडलिंग करनी है कि उन लोगों तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। हाँ जी, अब बिजनेस मॉडलिंग इज अ प्रॉब्लम एनालिसिस टेक्निक स्पेशली सूटेबल फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट। आप लोग जिस डोमेन से एसोसिएटेड है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाते हैं आप, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, आप लोग जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बिल्डर्स हैं। ये जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं दे आर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और ये उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये बिजनेस मॉडलिंग जो है वो एक प्रॉब्लम एनालिसिस का तरीका है। बिजनेस मॉडलिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। आपको याद है हमने जब बिजनेस की सॉरी प्रॉब्लम एनालिसिस का हमने वो स्टेक होल्डर्स के वर्ल्ड्स पढ़े थे। स्टेक होल्डर्स 4 दुनियाओं में एग्जिस्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट वर्ल्ड, टेक्निकल वर्ल्ड। वो याद है आपको? 4 दुनियाएं कनेक्टेड थी आपस में। information system is any system that is used to process your queries, to process your transactions। आप जिससे अपना कोई भी जो है वो कह लें कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करना चाह रहे हैं। जैसे आपका ये जो सैप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपका ये जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, आपके ये जितने ऑनलाइन रेंटल एप्लीकेशंस हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, OLX एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। एक ऐसा सिस्टम जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपको आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। ठीक है मारिया, इज दैट क्लियर? इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई भी एक ऐसी चीज है जो कि आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब हमें समझने की क्या जरूरत है बीइंग अ बिजनेस मॉडलर या बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट। We need to understand some of this complexity before even attempting to define a specific problem worth solving. अब हमें पता है, ये बात अंडरस्टूड हो गई है, समझी गई है कि जो सब्जेक्ट वर्ल्ड है वो एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें मुख्तलिफ मुश्किलात हैं, उन चीजों को समझना मुश्किल है। आप खुद सोचे ना, आपको जो है ना एक ऐसे सॉफ्टवेयर की मॉडलिंग के लिए आपको हायर किया गया है, एक ऐसी डोमेन के लिए। लेट्स सपोज आपको मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना आपको एक इम्प्लीमेंट करने के लिए हायर किया गया। दैट वर्ल्ड इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स फॉर यू। क्यों? क्योंकि आपको उनके प्रोसेसेस का नहीं पता। तो आप पहले क्या करेंगे? आप बिजनेस मॉडलिंग करेंगे टू अंडरस्टैंड एज इज सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस। डू यू एग्री? एग्री करते हैं आप लोग कि एक ऐसी डोमेन है जो आपको नहीं पता कि उधर काम कैसे हो रहा है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना तो बड़ी आगे की बात है। पहले आप उसको क्या समझेंगे? पहले आप उस बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके अंदर जो काम है वो कैसे हो रहे हैं, जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। अच्छा, कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी? जिन सिस्टम्स के साथ आप फेमिलियर हैं, जिनके साथ आपका मतलब आपको पता है कि आप जो है ना वो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एवियोनिक्स की डोमेन का सॉफ्टवेयर बनाना पड़े, आपको जो है ना ये जो एटॉमिक सिस्टम्स हैं, ये एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनको आपको मॉडल करना पड़े, तो आप मुझे एक बात बताएं कि आपके टिप्स पे हैं वो चीजें? आपको तो उनकी टर्म्स ही नहीं समझ आनी, आपको तो समझ ही नहीं आना कि वो जो है ना वो टर्म कौन सी टर्म किसके लिए। आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है ना कोई हायर कर ले, ये ट्रैफिक पुलिस वालों का जो है ना वो जो सिस्टम है उसको आपने ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट तो बहुत दूर की बात है, पहले आपको क्या समझना है? आपको पहले एज ए सिस्टम समझना है, उनकी डोमेन समझनी है कि एग्जिस्टिंग इस वक्त काम उनका कैसे हो रहा है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए आप जब जो मॉडलिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? आप बिजनेस मॉडलिंग करते हैं। आगे अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं बिजनेस मॉडलिंग, आपको पता चल गया कि होंदी की है, ऐ ते पता लग गया सानू। हुन अगे चलना कि मकसद की है करन दा, वो भी आपको पता चल गया काफी हद तक कि हम क्यों करते हैं। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात समझ आती है? एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और उसकी डायनेमिक समझने के लिए, जैसे भाई अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको ट्रैफिक पुलिस वालों का, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है, सॉफ्टवेयर तो बड़ी दूर की बात है, पहले आपको क्या समझना है? वहां पे हायरार्की कैसे है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट करता है। जैसे एक अगर लाइसेंस लर्नर लाइसेंस बनवाना है, तो आपको पहले ये तो आप जाके पहले समझेंगे ना कि एक लर्नर लाइसेंस के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एक फॉर्म होता है, फिर उसमें 2 टिकट लगते हैं, फिर वो जाके किसको देते हैं, वो फिर टिकट वाला फॉर्म कौन सा बंदा किधर जाके जमा करता है, फिर किस बंदे के पास जाता है वो फॉर्म, और कौन सा बंदा किस तरह अप्रूव करता है।
अब ये बात आपने जो समझी है, ये क्या समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, कि वो जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या स्ट्रक्चर जो है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या स्ट्रीम, क्या डायनेमिक्स हैं जो वो फॉलो करते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद क्या इंश्योर करने के लिए कि टू इंश्योर द कस्टमर्स एंड यूजर्स एंड डेवलपर्स हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से मुझे बात बताएं, इसका क्या मतलब है इस दूसरे पॉइंट का, चैट पे बताएं कि आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं दोनों एंड्स में, यानी कि आपका यूजर भी वही बात समझ रहा हो, आपका कस्टमर भी वही बात समझ रहा हो, आपका डेवलपर भी वही बात समझ रहा हो, क्या कि हमने बिजनेस मॉडलिंग क्यों करना है, ताकि हमें सारे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे मौजूद हो। ओके फाइन। बिजनेस मॉडलिंग इज अ टेक्निक टू हेल्प आंसर क्रिटिकल क्वेश्चंस। अब कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर के लिए जो बिजनेस मॉडलिंग है वो बड़ी एक अच्छी जो है ना वो एक टेक्निक है। क्या क्या? कि हाँ जी, क्या आपने सिस्टम के सारे यूज केसेस आइडेंटिफाई कर लिए? वही बात है कि सिस्टम के यूज केसेस आपके एज इज से टू बी सिस्टम बनना है, तो अगर आप एज इज सिस्टम को क्लियर नहीं करेंगे तो टू बी सिस्टम आपको समझ नहीं आएगा। What do the workers do before using our system? ऑटोमेटिक सिस्टम तो अभी बनना है। जो उस बिजनेस में मौजूद लोग हैं अभी करंटली वो किस तरह काम कर रहे हैं, इस चीज को समझना है। आपका जो सिस्टम जब बनेगा, जो आप ऑटोमेटिक सिस्टम उसको बनाएंगे, वो किस किस्म के बिजनेस वैल्यू लेके आ रहा है, आप उसको क्यों बना रहे हैं, क्या वजह है। अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम एक काम कर रहा है तो क्या वजह है कि आपको टू बी सिस्टम की जरूरत है। What is the business system that this computer system will be supporting? अब ये जो आपका बिजनेस सिस्टम है वो आने वाले बिजनेस को किस तरह से, सॉरी आने वाले सिस्टम्स को किस तरह से जो है वो सपोर्ट करेगा। सिंपल आंसर में कि पर्पस क्या है कि अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस हेल्प्स यू टू डेवलप द राइट सिस्टम। एंड व्हाट विल बी द राइट सिस्टम? यहाँ पे राइट सिस्टम कौन सा सिस्टम है, यहाँ पे किस सिस्टम की बात हो रही है? राइट सिस्टम, टू बिल्ड अ राइट सिस्टम। किसकी तरफ इशारा कर रहा है ये, किसको समझ के? यस, वेरी गुड, टू बी सिस्टम। शाबाश शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल बेहतरीन हो गया, वेरी गुड यार। ओके, अब चलते हैं आगे, एक और तरह से उसको समराइज कर लेते हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह अगर ये बात समझ आ गई है। टू बेटर अंडरस्टैंड द की मैकेनिज्म ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, to act as a basis for creating a suitable system that support the business, and to act as the business basis for improving the current business process and operation process improvement। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको कि जो बिजनेस मॉडलिंग है ना, ये आपकी बिजनेस प्रोसेस की इंप्रूवमेंट के लिए भी काम होती है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, वैसे ही आपके दिमाग में जब बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट का वर्ड आता है, हाथ भी खड़ा करें और जरा चैट पे भी आप पार्टिसिपेट करें, तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है अगर इन वर्ड्स पे आप गौर करें? बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। वैसे ही अगर बात करूं, आयशा सदीका जी, आयशा वॉइस पे बताएं क्या दिमाग में आती है पहली बात? यस मैम, ये कि एक एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम, उसको इम्प्रूव करना, उस बिजनेस को आगे लेकर जाना, उसको ऑटोमेट करना, उसके अंदर ऐसी चीजें लाना कि जिससे एक मॉडलिंग मतलब एक बिजनेस आगे बढ़े। जैसे कि अभी हमारा सिंपल ये हमारे पास एग्जांपल है, जैसे पहले हमारे पास थी वीएलई और अब वो उसमें कन्वर्ट कर दिया है सैप, और उसमें मतलब कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल, बाकी बच्चे भी जो चैट में भी बात कर रहे हैं वो भी मैं पढ़ रही हूँ, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। अब ये जो बिजनेस मॉडलिंग है ना आपकी, ये आपकी बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी में जो है ना आपको एड करती है। अब किस तरह? मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको छोटी सी, कि अक्सर क्या होता है कि आप देखें, इतना आप अग्री करते हैं कि आप बिजनेस मॉडलिंग कर रहे हैं एज इज सिस्टम को समझने के लिए, ये बात हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाई डू यू डू बिजनेस मॉडलिंग? टू अंडरस्टैंड एज इज सिस्टम। अब वो चाहे एज इज सिस्टम ऑटोमेटेड है, मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटेड है, चाहे किसी भी नौइयत का वो सिस्टम है, बिजनेस मॉडलिंग आपने कर ली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब चले ऑटोमेट तो अभी दूर की बात है, उसको ऑटोमेट करना है आपने, अभी ऑटोमेट नहीं किया, क्या आप इस काबिल होते हैं कि आप उन्हें उस करंट बिजनेस को आपने समझ लिया है तो आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकें कि आप अगर ये काम इस तरह कर रहे हैं, इसमें तो हमें लग रहा है कि टाइम आपका बहुत ज्यादा लग रहा होगा, तो अगर आप इसको इस तरह से इम्प्रूव कर लें। जैसे एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि अगर मैं बात करूं ये ट्रैफिक पुलिस वालों के ऑफिस की, ठीक है, वहां पे क्या होता है, जो मतलब शायद आप लोगों में से किसी को इसका आइडिया भी हो कि जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उसमें मुझे, अब अगर आपने ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस के बिजनेस को समझना है, एक बिजनेस प्रोसेस को समझना है कि जब एक किसी बंदे ने लर्नर लाइसेंस जो है वो इशू कराना है तो उनका क्या प्रोसेस होता है,
उसका प्रोसेस ये होता है कि एक बंदा पहले जाता है फिजिकली, ठीक है, ये भी मैं क्या बता रही हूँ आपको, एज ए सिस्टम की बात बता रही हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि उनमें उसमें कितनी और इम्प्रूवमेंट ले आए हैं, ये जब मैंने लाइसेंस बनवाया था ना, मैं आपको तब की बात बता रही हूँ, ये मैं तब की एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो वो क्या बिजनेस प्रोसेस था, पूरा फ्लो, वर्क फ्लो क्या था उसका। उसमें ये होता था कि पहले जिस बंदे ने लाइसेंस लेना होता था ना, मतलब लर्नर लाइसेंस लेना होता था, वो जाता था वहां पे, नीचे एक जो है ना फॉर्म मिलता होता था बाहर से ही, वो जो उनका बाहर काउंटर बना हुआ है, वहाँ काउंटर से आप वो फॉर्म खरीदते थे या जो भी आप फ्री दे देते थे या वट एवर, मुझे याद नहीं अभी। तो आप जो है ना उसको फिल करते थे। उसके बाद क्या होता था कि आप जो है ना वो वहाँ पे जो है ना कासिम मार्केट में एक वो कह लें कि एक डाखाना टाइप होता था, वहां से आप उतने रुपए की जो है ना वो टिकटें खरीदते थे, उसके ऊपर टिकटें लगाते थे। फिर वहां पे पास ही वहां पे जो है ना एक फोटो स्टूडियो बना हुआ है, वहां से आप तस्वीरें खिंचाते थे, उसके साथ अटैच करते थे, और फिर जो है ना आप वापस आते थे। वापस आके फिर आपको जो है ना वो ऊपर एक और रूम में पहुंचाते थे, वहां पे 3 जो है ना कांस्टेबल्स और या ट्रैफिक सार्जेंट्स बैठे होते थे। एक जो है वो आपसे थोड़ा बहुत इंटरव्यू करता था, वो फॉर्म सबमिट करता था, फिर आपको बिठा देते थे, फिर वो फॉर्म में एंट्रीज करता था, फिर एक दूसरे काउंटर में आपको पहुंचाते थे, फिर वो वाला आपकी कुछ वेरिफिकेशन करता था, फिर आप तीसरे काउंटर पे जाते थे। ये अभी किसकी मैं बात कर रही हूँ, ये मैं एज इज सिस्टम की बात कर रही हूँ कि इस वक्त करंटली जो है वो उसका काम कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अभी टू बी सिस्टम तो होना दूर की बात है, अभी मुझे इस सिस्टम में जो है ना कुछ इंप्रूवमेंट्स नजर आ रही हैं कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लाइक किस तरह, बजाय इसके कि आप वो जो फॉर्म खरीद के आप बाहर जाएं और वहां से टिकटें खरीदें और फिर बाहर से ही आप जो है ना वो फोटोएं खिंचाएं और फिर जो है ना आप वापस आएं और आप जो है ना उसके साथ अटैच करें, इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मुझे चैट पे बताएं आप जरा, इस करंटली इसको कैसे। अच्छा चले ऑनलाइन भी दूर की बात है, अभी चले वो भी टू बी सिस्टम का पार्ट बना दें। वैसे ही अभी एज सिस्टम में अभी जैसे मैनुअल काम हो रहा है, इसको कैसे ऑटोमेट किया, ऑटोमेट कह रही हूँ, इसे इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। अभी ऑनलाइन पे ना जाएं, ऑनलाइन पे ना जाएं, अभी इसमें इंप्रूवमेंट बताएं। एक ही जगह पे एक ही जगह पे आप काम कर दें कि जहां से वो बंदा एक फॉर्म पिक कर रहा है वहीं से उसको क्या मिल जाए, टिकट्स मिल जाएं, वहीं पे जो है आपकी फोटोज खिंच जाएं, और क्या होगा, आपका एक राउंड ट्रिप बच जाएगा। अब इसको मजीद कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, जैसे अभी ये बाकी बच्चे बात कर रहे थे, जैसे बिस्मा ने बात, ऑनलाइन फॉर्म हो कि आप घर बैठे जो है ना उनकी वेबसाइट से फॉर्म जो है वो डाउनलोड करें, उस फॉर्म को जो है फिल करें और वहीं पे आप सबमिट कर दें। अब इसको भी इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरह, बजाय फॉर्म डाउनलोड करने के उसी पोर्टल के ऊपर आप क्या करें, फॉर्म को फिल करें और एक सबमिट का बटन दबा दें, बजाय इसके कि आप उसको पहले डाउनलोड करें, उसको फिल करें और उसके बाद आप उसको सबमिट करें। ये बात समझ आ रही है। क्लाउड पे करें, चलो एक और इंप्रूवमेंट आ गई कि आप उसको क्लाउड पे करें। ये आप समझ रहे हैं मैं बात आपको जो समझाना चाह रही हूँ कि आप बिजनेस मॉडलिंग क्यों करते हैं, वन ऑफ द रीजन इज कि इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप इसको करते हैं। या देन मजीद उसको आगे लेके चलते हैं कि जब हमें पता चल गया है कि बिजनेस मॉडलिंग हम क्यों करते हैं, तो फिर हम अब आगे क्या है हमारे लिए कि हमने एक ऐसा सोल्यूशन डिजाइन करना है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं टू बी सिस्टम की तरफ कि अब हमने एक ऐसा सोल्यूशन डिजाइन करना है जो कि कस्टमर ओरिएंटेड सोल्यूशन होगा। इसका क्या मतलब है, जो कस्टमर के, जो एंड यूजर के, जो क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे जो है वो क्या हो रहा होगा, पूरा उतर रहा होगा। तो अब इस चीज को जो है ना वो सेटिस्फाई करने के लिए आपने क्या चीज जो है ना नजरअंदाज नहीं करनी। यू मस्ट नॉट ओवरलुक, ओवरलुक का क्या मतलब है, एक चीज आपने नजरअंदाज नहीं करनी। क्या क्या नजरअंदाज नहीं करना, वो माहौल जिसके अंदर आपका आने वाला सिस्टम जो है वो काम करेगा, वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर आपका जो टू बी सिस्टम है वो ऑपरेट करेगा। दूसरी चीज आपने क्या ओवरलुक नहीं करनी, जो एम्प्लॉयज उस एज ए सिस्टम में काम कर रहे हैं उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों की आपको एग्जांपल दी, तो पहले मुझे क्या समझना है कि वहां पे जो बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं जो उस बिजनेस में ओरिजिनली काम कर रहे हैं, वो उनका क्या रोल है और हर एक रोल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे हर बंदे का एक रोल है। आप लोगों का एक रोल है कि यू आर ए स्टूडेंट, मेरा एक रोल है कि मैं एक टीचर भी हूं, मैं फिर आपकी एडवाइजर भी हूं। रोल किसको कहते हैं बाय द वे, आपने मूवीज में देखा होगा रोल, रोल का क्या मतलब है, किरदार, कि आप क्या किरदार निभा रहे हैं। अगर आप अपनी एग्जांपल लें तो यहाँ पे इस वक्त क्लास में बैठे हुए आपका क्या रोल है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्लास फिनिश करते हैं,
आप जो है ना उसके बाद आप क्या बन जाते हैं, आप एक बेटी बन जाते हैं, आप बेटी के रोल में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अगर जो है वो अम्मी कहती हैं जाओ पौधे वोधे ठीक करो, तो आपका क्या रोल बन जाता है, आप एक माली आप एक माली के रोल में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो रोल होता है वो कोई भी ऐसा किरदार होता है, वो एक कह लें कि जो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो है ना आप प्ले कर रहे होते हैं विद सम ड्यूटी, यस गुलफाम, जिसमें आपकी कोई ड्यूटी होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि ड्रामाज में बाज दफा एक बंदा एक रोल निभा रहा होता है, अगले ड्रामे में उसका कोई और रोल होता है। जैसे अगर आप बात करें मायरा खान एक ड्रामे में अगर एक किसी हीरो की जो है वो कहने के वाइफ के तौर पे रोल प्ले कर रही है, तो उसका किसी और प्ले में वो उसी हीरो की जो है वो सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि वो बस फिक्स हो गया उसके साथ कि उसने वो उसकी जो है वाइफ बनी है तो वाइफ ही बनी रहेगी, किसी और ड्रामे में अब वो वाइफ नहीं हो सकती, वो सिस्टर नहीं हो सकती। तो आपको ये बात समझ आ रही है, आपका जो रोल है ना कॉन्टेक्स्ट वाइज डिपेंड करता है कि आपका क्या रोल है। तो आई गेस रोल इज क्लियर टू यू ऑल, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके रोल के साथ जो है वो अटैच होती है, एसोसिएटेड होती है। इसके बाद आपको एक और बात को ओवरलुक जो नहीं करना वो ये है कि इस ही डोमेन में जिन चीजों के ऊपर आपका जो है ना ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, जिन थिंग्स के ऊपर, जिन थिंग्स को यूज किया जा रहा है, उसकी क्लैरिटी हो आपको। जैसे अब थिंग क्या है, ये एक जैसे एक फॉर्म है, दैट इज अ थिंग, इसके ऊपर सारा काम हो रहा है, ठीक है। इस तरह वो एक इनवॉइस जनरेट हो रही है, दैट इज अ थिंग। इसी तरह आप जो है ना प्रिंटर यूज कर रहे हैं, दैट इज अ थिंग। प्रिंटर यूज हो रहा है फॉर द प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइस, दैट इज अ थिंग। स्कैनर यूज हो रहा है फॉर द स्कैनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, दैट इज अ थिंग। तो ये सब चीजें आपको जो है ना एग्जिस्टिंग बिजनेस में यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दीज ऑल आइटम्स। जैसे कहते हैं ना हर चीज को देखने का एक नुक्ता नजर होता है। मैं यहाँ पे स्लाइड इसलिए रीड नहीं करती हूँ क्योंकि स्लाइड रीड करना मकसद नहीं है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देना मकसद है। ये स्लाइडें आप ना बाद में पढ़ा करें और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो बाद में पूछ लिया करें, आप सिर्फ यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट समझा करें। अब मकसद क्या है कि हर चीज को देखने के ना डिफरेंट व्यूज होते हैं, नुक्ता नजर। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती होती हूँ, आप अगर कोई रेडीमेड जो है ना अपना ड्रेस खरीदने अगर चले जाएं किसी भी बुटीक पे, तो आप क्या करते हैं, पहले आप ड्रेस पहन के ट्रायल रूम में तो आप क्या कर रहे होते हैं, पहले फ्रंट से देख रहे होते हैं अपने आप को, फिर साइड से देख रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है, आप मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं अपने आप को कि मैं फ्रंट से कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में, मैं साइड से कैसी लग रही हूँ, मैं बैक से कैसी लग रही हूँ। तो इसी तरह से आप अपने बिजनेस को भी ना जब उसकी मॉडलिंग कर रहे होते हैं ना, आप उसको डिफरेंट व्यूज से देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ एंगल से देख रहे होते हैं। इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, हाँ थैंक यू अजवा। ये जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, कभी आपने देखा है जब ये अपने वो सेट करके बैठे होते हैं सारे वो जो मशीनें, वो दूरबीनें वगैरह, तो ये जब पूरा बना लेते हैं, मैप वैप बना लेते हैं, तो ये कभी वो एरियल व्यू से देखते हैं, मतलब एरियल व्यू मीन्स टॉप व्यू से कि ये टॉप व्यू से ये कैसा नजर आएगा, कभी फ्रंट व्यू से देखते हैं, कभी बैक व्यू से देखते हैं। ये सब व्यूज होते हैं किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह जब आपने अपना बिजनेस मॉडल करना है, एंगल से डिफरेंट सिस्टम से अपने सिस्टम को, डिफरेंट व्यूज से अपने सिस्टम को जो है ना डिफरेंट एंगल से आपने देखना है, तो वो जो एंगल्स हैं या वो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं या डिफरेंट व्यूज हैं, वो 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से, एक है आपका फंक्शनल व्यू, एक है आपका स्ट्रक्चरल व्यू, एक है आपका बिहेवियरल व्यू, ठीक है। फंक्शनल व्यू, स्ट्रक्चरल व्यू, बिहेवियरल व्यू। अच्छा, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़ी होंगी कुछ जो यूएमएल की डायग्राम्स हैं वो डिवाइड होती हैं, कुछ होती हैं फंक्शनल डायग्राम्स, कुछ होती हैं स्ट्रक्चरल डायग्राम्स, कुछ होती हैं बिहेवियरल डायग्राम्स। डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना कि आप ये जो यूएमएल का तो पढ़ा ही होगा आपने, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक यूज होती है फॉर सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू मॉडल योर डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं यूएमएल की, जिस क्यों यूज होती हैं, टू मॉडल योर सॉफ्टवेयर, ठीक है, टू डिजाइन योर सॉफ्टवेयर, टू ड्रॉ योर डायग्राम्स, टू विजुअलाइज योर सिस्टम। बिल्कुल डीएफडीज, बिल्कुल शाबाश, याद है आप लोगों को। तो ये जो डायग्राम्स है ना यूएमएल की, इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया उन्होंने, कुछ फंक्शनल लेवल की हैं, कुछ स्ट्रक्चरल लेवल की हैं, कुछ बिहेवियरल लेवल की हैं। अब जो फंक्शनल लेवल की डायग्राम्स है ना, उसका ताल्लुक किससे है, ठहरे बल्कि मैं आगे जाती हूँ ताकि आपको, जो फंक्शनल लेवल की डायग्राम्स है ना उसका ताल्लुक किससे है, हु एंड व्हाट, कौन करेगा और क्या करेगा, ये वो व्यू है जिसका ताल्लुक कैसे से नहीं है, ठीक है। एंड यूज केस डायग्राम या यूज केसेस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर फंक्शनल व्यू और फंक्शनल लेवल डायग्राम, ठीक है। यूज केसेस आपको ये नहीं बताते कि काम कैसे होगा बैक ऑफ द स्टोरी,
वो आपको ये बताता है कि काम क्या होगा और काम कौन करेगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ना जब आपने यूज केसेस पढ़े होंगे, तो मैम ने आपको ये बताई होगी ये बात कि यूज केसेस आपको पीछे की बैक एंड फंक्शनैलिटी या बैक एंड बिहेवियर नहीं बताते। यूज केसेस आपको क्या बताते हैं, कौन करेगा, यानी कि कौन करेगा मींस एक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, और क्या करेगा कि कौन कौन से स्टेप्स उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। तो यही जो व्यू है ना आपका फंक्शनल व्यू, ये आपका यूज होता है इन बिजनेस मॉडलिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या करना है और कौन करेगा। तो हाँ जी, कौन करेगा और जो है वो क्या करेगा, ये जो है इस वक्त हमारा मेन कंसर्न है अबाउट फंक्शनल व्यू। और इस फंक्शनल व्यू में वन ऑफ द एग्जांपल डायग्राम जो बनती है ना, वो होती है बिजनेस यूज केस डायग्राम। ठीक है, अभी तक जो आप बनाते आए हैं ना, वो बनाते आए हैं आप सिस्टम यूज केस डायग्राम। अब हम बिजनेस मॉडलिंग कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, हम किसकी मॉडलिंग कर रहे हैं, हम बिजनेस की मॉडलिंग कर रहे हैं, हम अभी सिस्टम की मॉडलिंग नहीं कर रहे, नहीं आ रहा, एज ए सिस्टम का मॉडल कर रहे हैं बिल्कुल, ताकि हम किसको अच्छे तरीके से मॉडल कर सके, टू बी सिस्टम को। ठीक है, अब आपने जब बिजनेस मॉडल करना है तो जो आपका होता है ना बिजनेस यूज केस डायग्राम, वो कौन सी किस्म की डायग्राम होती है, जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को मॉडल करने के लिए यूज होती है। और वो हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं, ताकि वो जो आगे आपका सिस्टम बनना है ना, जो सिस्टम की यूज केस डायग्राम बननी है, उसको ये जो है ना एड करेगा। सिस्टम की यूज केस डायग्राम किस चीज की फिर मॉडलिंग हो रही है, ये बताएं। सिस्टम की यूज केस डायग्राम किस चीज को मॉडल करने के लिए यूज कर रहे हैं हम, बिजनेस की यूज केस डायग्राम तो हम बिजनेस को मॉडल करने के, एग्जैक्टली टू बी सिस्टम को। यूज केस डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होगी जो कि ऑटोमेटेड सिस्टम की होगी, क्योंकि हमने क्या सपोज किया है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो क्या है, वो मैनुअल है, वो इस वक्त ऑटोमेटेड नहीं है। बिजनेस की यूज केस डायग्राम, जब बड़े ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुने और मुझे फिर इसका ना आंसर चाहिए, जिससे मुझे पता चलेगा कौन सा बंदा है जो बिल्कुल क्लियर हो गया इस कॉन्सेप्ट में। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछने लगी हूँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोगों ने बिजनेस की यूज केस डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम, इतना भी हमें पता है कि बिजनेस जो मॉडलिंग है या बिजनेस जो भी हम बिजनेस मॉडलिंग में जिस किस्म का भी व्यू हम यूज कर रहे हैं, चाहे फंक्शनल है, चाहे बिहेवियरल है, चाहे स्ट्रक्चरल है, जो भी है। अब अगर बिजनेस की हम मॉडलिंग कर रहे हैं और हम उसकी बात कर रहे हैं फंक्शनल व्यू, और फंक्शनल व्यू में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि जो यूज केस डायग्राम है दैट इज यूज्ड टू मॉडल योर बिजनेस यूज केसेस। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जिस्टिंग सिस्टम की हम एक यूज केस डायग्राम बना रहे हैं, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्या उसके अंदर सारे के सारे यूज केसेस जो हैं वो ऑटोमेटेड होंगे, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होंगे? नो, जरूरी नहीं है। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मे देयर इज अ चांस उसके अंदर कुछ बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो मैनुअल हो रहे हो, कुछ ऐसे हो जो हो सकता है ऑटोमेटेड तरीके से हो रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। आपने एक बिजनेस है होटल रिजर्वेशन का, ठीक है। अब होटल रिजर्वेशन में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि ऑटोमेटेड हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटेड नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, इसके कुछ यूज केसेस बनाते हैं, हम बिजनेस मॉडलिंग कर रहे हैं कि जी जब होटल में आपने रूम वगैरह रिजर्व कराना है, तो आपने क्या किया, ऑनलाइन उनकी एप्लीकेशन खोली। ठीक है, अब इसका कुछ कहते हैं कि एज सिस्टम जो है ना वो कह लें कि सेमी ऑटोमेटेड है, कुछ चीजें ऑटोमेट हुई हुई हैं और कुछ चीजें ऑटोमेट नहीं हुई हुई। अच्छा चलें, अभी होटल को भी छोड़ें, हम वापस इसी पे ही आते हैं जो हम अभी ये ट्रैफिक पुलिस वाली ये केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे। डू यू एग्री कि एक सेमी ऑटोमेटेड है अभी ये? डू यू एग्री इसकी जो एज ए सिस्टम इट्स अ सेमी ऑटोमेटेड एज ए सिस्टम? डू यू एग्री? हेलो, अग्री? यस, ओके, सेमी ऑटोमेटेड है। ठीक है, हम इस बात पे एग्री करते हैं कि ये सेमी ऑटोमेटेड है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें प्रोसेसेस जो हैं कुछ बहुत मैनुअल हो रहे हैं और कुछ जो है वो क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटेड हो रहे हैं। और जाके आपने टिकटें लगवानी और फिर उसके बाद जो है ना वो एक ख्वारी काट के आपने वापस आना और फिर उसके बाद आपने जो है ना वो उस ऑफिस में जाना है और फिर बाकी प्रोसेसेस आपके होंगे। अब अगर इसकी आप एक डायग्राम या इसके यूज केसेस आप निकालें तो कौन कौन से यूज केसेस है इसमें? एक यूज केस बनता है इस बिजनेस प्रोसेस का टेक फॉर्म या पिक फॉर्म या फिल फॉर्म
या एक्वायर फॉर्म, ये बनता है, बनता है। अच्छा, उसके बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन की बनती है एक यूज केस, बनता है, मेरे को बनता है। उसके बाद इशू लाइसेंस, ये भी आपका एक बनता है, यूज केस बनता है। हाँ जी, और वेरिफिकेशन, जो वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इज इट मैनुअल और ऑटोमेटेड? अगर तो फॉर एग्जांपल आपके CNIC से उसने जो है ना वो डेटा एंटर किया और नादरा वाले सिस्टम से जो है वो उसने ऑटोमेटिक तरीके से उसको क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, तो ये क्या है, एक ऑटोमेटेड तरीके से उसकी क्या हो रही है। तो अब ये आपको बात समझ आ रही है? इस करंट बिजनेस में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो ऑटोमेटेड हो रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो क्या है, वो मैनुअल हो रहे हैं। बट इसका क्या मतलब है कि अगर वो मैनुअल हो रहे हैं तो वो एक बिजनेस प्रोसेस का पार्ट नहीं है या उस एज ए सिस्टम का पार्ट नहीं है, दे आर स्टिल पार्ट ऑफ सम बिजनेस। तो अब आप इसको इंप्रूव नहीं कर सकते, हमने अभी बात की, हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। 2B सिस्टम में जाते जाते इसको भी आप क्या कर दें, ऑटोमेट कर दें। तो वो जब 2B सिस्टम का जो यूज केसेस बनेंगे उनको क्या कहेंगे, सिस्टम यूज केस डायग्राम। और अब मुझे एक बात बताएं, क्या, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा और फिर मुझे जवाब दीजिएगा, जब एक सिस्टम की यूज केस डायग्राम बनेगी तो क्या उसके अंदर मैनुअल यूज केसेस आएंगे? जब आप एज ए सिस्टम से 2B सिस्टम करेंगे, यानी कि बिजनेस यूज केस डायग्राम से जब आप सिस्टम यूज केस डायग्राम बनाएंगे, तो बिजनेस यूज केस डायग्राम में तो चांसेस हैं कि आपके पास कुछ ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, कुछ मैनुअल भी हो सकते हैं, हो सकता है सारे ही मैनुअल हो। हाँ जी, सारे यूज केसेस जो है मैनुअल होने का कौन सी वाली सिचुएशन है? एक बिजनेस यूज केस में एक भी जो है ना ऑटोमेटेड यूज केस नहीं है, सारे के सारे मैनुअल है। ये कौन से किस्म का सिस्टम होगा? आंसर करें जरा मुझे चैट पे, ये किस किस्म का सिस्टम होगा? नो अजवा, ये कौन सा सिस्टम है जिसमें एक भी जो है ना वो सिस्टम, टोटल मैनुअल सिस्टम, एक ऐसा एज सिस्टम जो कि पूरे का पूरा मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटेड नहीं है, जिसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, वो सारे के सारे मैनुअल हो रहे हैं। तो जब उसकी बिजनेस यूज केस डायग्राम बनेगी तो उसके अंदर एक भी जो है ना ऑटोमेटेड यूज केस नहीं होगा। उसकी क्या वजह है कि अभी तो उसका वो सेमी ऑटोमेटेड भी नहीं है, कि जिसकी वजह से उसकी वजह कोई जो है उसके अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम में जो है, सॉरी, ऑटोमेटेड यूज केस आ सके। और अब जो है जल्दी में लिख दिया था, हाँ जी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? अब जो सिस्टम यूज केस है, जो सिस्टम यूज केस है उसका मकसद क्या है कि उसके अंदर सारे के सारे जो यूज केसेस होंगे वो क्या होंगे, वो ऑटोमेटेड होंगे। 2B सिस्टम में अगर एक सिस्टम यूज केस बन रहा है, ऑटोमेटेड सिस्टम का यूज केस बन रहा है, सॉरी सिस्टम बन रहा है, ऑटोमेटेड सिस्टम बन रहा है, तो उसके अंदर जितने भी यूज केसेस होंगे वो क्या होंगे, ऑटोमेटेड होंगे। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने जो है ना एक रूम रिजर्व कराना है, आपने ना, वो भी सेमी ऑटोमेटेड है, ठीक है, उनकी वेबसाइट बनी हुई है। तो आपने जो है ना वेबसाइट पे आप गए हैं, आपने क्या किया है कि आपने जो है ना वहाँ पे कमरे वमरे देखे हैं, उनके पैकेजेस वगैरह देखे हैं और आपने जो है ना वो सिलेक्शन कर लिए। अब आपने रिजर्व कराना है, आपने वहां पे उन्होंने दिए में अपने टेलीफोन नंबर्स, आपने उनके टेलीफोन नंबर नोट किया और उधर जो है ना आपने फोन किया उनको और फोन करके उनको बताया कि जी हमें इतने दिनों के लिए ये वाला कमरा जो है ना हमें रिजर्व कर दें। उन्होंने वहां पे वो कमरा रिजर्व किया और उसके बाद जो है ना आपको फोन पे बता दिया कि जी आपका कमरा रिजर्व हो गया, तो आप हमारे फलां ऑफिस में जाके, हमारी फलां फ्रेंचाइज पे जाके, तो जो है ना वो आप एक रसीद पिक कर लें कि आपकी जो है रिजर्वेशन हो गई है। सिस्टम समझ आ गया है, डोमेन समझ आ गया है, बिजनेस समझ आ गया आप लोगों को, जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई है आप लोगों को। अब आप लोगों ने जो है ना मुझे बताना है कि अब इस सिचुएशन में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कह लें कि मैनुअल हो रहे हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो ऑटोमेटेड हो रहे हैं। बताएं, वॉइस पे बताएं। मैम इसके अंदर ये एक तो ये मैनुअल तो ये है कि हम जाके जब अपनी रसीद लेकर आएंगे तो वो मैनुअल है, और ऑटोमेटेड ये कि हम जब उसकी वेबसाइट पे जाके हम नंबर वहां से देख सकते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ऑटोमेटेड, और फिर जब हम कॉल करेंगे वो भी मैनुअल ही होगा एक तरह। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि बिजनेस मॉडलिंग एंड सिस्टम मॉडलिंग एंड बिजनेस यूज केसेस एंड सिस्टम यूज केसेस एंड ये ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं, एक स्टेप आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो व्यू है, मैंने आपको बताया था कि एक चीज को अंडरस्टैंड करने के मुख्तलिफ जो है ना व्यूज होते हैं, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं। अभी जिस पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे थे दैट वाज अ फंक्शनल व्यू, और उसमें वन ऑफ द एग्जांपल हमने कौन सी देखी थी कि वन ऑफ द एग्जांपल टू व्यू अ सिस्टम फ्रॉम फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, one of the technique, one of the diagram that is used, that is known as use case diagram.
ठीक है। और बिजनेस मॉडलिंग में जो आप यूज कर रहे होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, बिजनेस यूज केस डायग्राम। इसी तरह अगर आपने स्ट्रक्चरल व्यू से आपने जो है ना अपने सिस्टम को देखना है, और सॉरी बिजनेस को देखना है या सिस्टम को देखना है आपने, तो अगर आपने स्ट्रक्चरल व्यू से उसको देखना है तो फिर आप जो है उस वक्त क्या होता है स्ट्रक्चरल व्यू। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझें कि स्ट्रक्चरल व्यू का क्या मतलब है। स्ट्रक्चरल निकला है वर्ड स्ट्रक्चर से, एंड स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि एक चीज किस तरीके से या किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है। जैसे आप घर का स्ट्रक्चर देखें ना, जी घर का स्ट्रक्चर है तो इसका क्या मतलब है, किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है। ईंटें हैं, सीमेंट है, पेंट है, खिड़कियां, दरवाजे, ये चीजें हैं जो मिलके क्या बना रही हैं, आपका घर का स्ट्रक्चर बन रही हैं। अगर इंसान अपने स्ट्रक्चर पे गौर करे तो हमारा स्ट्रक्चर किस चीज से बना हुआ है, हड्डियां हैं हमारी जो है वो, क्या ले, पाँव हैं, हाथ हैं, हमारा सर है, हमारे कान है, ये सब क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि वो कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये कौन कौन से फंडामेंटल आइटम्स हैं जिनसे मिल के जो है ना आपकी एक जो ओवरऑल चीज है वो बनी है। इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चर जो बात मैं कर रही हूँ उससे बात आपको क्लियर होती है कि किन किन चीजों से मिलके जो है ना आपका एक जो ओवरऑल जो बॉडी है या ओवरऑल जो आपकी एक कंप्लीट पिक्चर है वो जो है वो बनी है। तो दैट इज अ स्ट्रक्चरल व्यू। अब आपने जब स्ट्रक्चरल व्यू की बात की तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसमें जो बात होती है वो होती है किसके ऊपर फोकस होता है, सारा फोकस होता है आपका व्हाट के ऊपर, विद व्हाट के ऊपर, बिल्कुल, कि आपकी जो चीज है वो बनी है वो किससे मिलके बनी है, क्या क्या कंपोजिशन है उसका। जैसे आप कहते होते थे कंपोजिशन ऑफ सम, मतलब कह लें पानी का क्या कंपोजिशन है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में बात करते थे गैस की, ऑक्सीजन की क्या कंपोजिशन है। तो ये कॉम्पोजिशन मीन वो किन किन चीजों से मिलके जो है ना वो चीज एक बनी है। तो जो कॉम्पोजिशन है या ये जो आप जिससे मिला के बना रहे हैं, एग्जैक्टली सिद्रा, क्लासेस, आप लोग ऊप पढ़ रहे हैं ना, ऊप में आपने आपने पढ़ी होगी क्लास डायग्राम, पढ़िए या देखी है कभी क्लास डायग्राम, देखिए, बिल्कुल देखिए। और ऊप में ये बिल्कुल आपने पढ़ी भी होगी क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम बेसिकली क्या शो कर रहा होता है आपको, क्लास डायग्राम आपको ये शो कर रहा होता है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपस में जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। चलो जबरदस्त, अगर आपको ये बात पता है तो मेरे फेफड़े एमी खाम खा के आप जो है ना दुखा रहे थे कि स्ट्रक्चरल व्यू में आप बिजनेस की जो है आप एक किस्म की ये समझें कि कौन कौन से बिजनेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जो है ना वो यूज होते हैं। अच्छा, आप लोगों को डोमेन मॉडल का आइडिया है, कभी नाम सुना है डोमेन मॉडल का? अभी मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो जो डोमेन मॉडल और क्लास डायग्राम में फर्क क्या होता है कि क्लास डायग्राम जो है वो टोटल किसका स्ट्रक्चरल व्यू होता है, आपके ऑटोमेटेड सिस्टम का, कि सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी क्लासेस मौजूद होंगी एक क्लास डायग्राम में। जबकि आपका जो डोमेन मॉडल है वो किसका होगा स्ट्रक्चरल व्यू, जल्दी से आंसर करें, डोमेन मॉडल किसका होगा स्ट्रक्चरल व्यू? अब आप टर्म यूज करेंगे बिजनेस सिस्टम, बिजनेस मॉडल्स की, एज ए सिस्टम की, बिजनेस मॉडल्स की। यस, डोमेन मॉडल के अंदर जो स्ट्रक्चरल व्यू होगा वो किसका आपका जो है वो शो कर रहा होगा, वो आपका बिजनेस डोमेन के जो है आपकी क्लासेस जो है उसके अंदर, और वो ऑटोमेटेड हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। उसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं जो कि ऑटोमेटेड सिस्टम के हों, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो ऑटोमेटेड सिस्टम के ना हो। जैसे एक कह लें कि फोन कॉल, अगर एक फोन कॉल या फोन का जो आप अगर एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं उसमें से क्लास निकालते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर की क्लास नहीं है, फोन एक सॉफ्टवेयर की क्लास नहीं है। डू यू एग्री? फोन एक डोमेन की क्लास है, बिजनेस की क्लास है, बट वो एक सॉफ्टवेयर की क्लास नहीं है। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये बात? ठीक है, शाबाश, जबरदस्त हो गया। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चरल व्यू होता है, तो ये डोमेन मॉडल जो है वो आपका स्ट्रक्चरल व्यू शो करने के लिए आप यूज करते हैं नॉर्मली। हाँ जी, अब आते हैं बिहेवियरल व्यू। जो बिहेवियरल होता है वो किस चीज को आंसर करता है, हाउ को। अब किसकी स्टोरी आई है, हाउ, कि काम आखिर कैसे होगा, हाउ द प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड, काम कैसे होगा, उसके पीछे की कैसे साइंस होगी। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे को कॉल करते हैं, या पढ़ भी रहे हैं अभी आप लोग ऊप पढ़ रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के अगर कोई जो है ना फंक्शनलिटी आपने कोई परफॉर्म करानी है तो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से कैसे बात कर रहे होते हैं, जल्दी बताएं जो ऊप पढ़ रहे हैं। हाउ ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर,
क्लासेस कैसे कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे के साथ? कॉल करके, और टर्म्स को, उनके फंक्शंस कॉल करके। पता है ना एक क्लास के अंदर क्या होता है, उसके डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो क्या होता है कि एक क्लास ने दूसरी क्लास के साथ कोलैबोरेट करना हो तो क्या होता है कि आप उसका जो है वो क्या करते हैं, मेथड कॉल करते हैं। तो ये जो है ये अब ये देखें हम आहिस्ता आहिस्ता ये जो आगे आगे मूव कर रहे हैं, हम हाउ की तरफ मूव कर रहे हैं ना, कि अगर आपने काम कैसे करवाना है तो वो आप मेथड कॉलिंग और ये सारी जो साइंस है पीछे की, अब किसकी तरफ मूव कर रही है, हाउ की तरफ। तो ये जो हाउ वाला आंसर करता है, जो डायग्राम्स उनको किस कैटेगरी में रखते हैं हम, बिहेवियरल व्यू में, ठीक है, बिहेवियर शो करता है उसका। अब आगे एग्जांपल्स आ रही हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब आप बिजनेस मॉडलिंग कर रहे होते हैं ना, तो बिजनेस मॉडलिंग को ना आप जो है ना एक ब्लैक बॉक्स की तरह देख रहे होते हैं। आपने सिर्फ प्रोसेसेस जो है ना वो आपने मेंशन करने होते हैं, रिगार्डलेस ये सोचे कि ये ऑटोमेटेड हो रहा होगा या मैनुअल हो रहा होगा। आपने सिर्फ उन प्रोसेसेस को जो है ना वो आपने ना आइडेंटिफाई करना बिजनेस मॉडलिंग के वक्त, रिगार्डलेस ये सोचिए कि क्या ऑटोमेटेड हो रहा है, कौन सा चीज जो है ना ऑटोमेटेड तरीके से नहीं हो रही। अब अगर इस डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर इस डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पे एक जो ये ना गुड्स जो हैं वो एक वेयर हाउस से जो है वो पिक होके जो है वो डिलीवर की जा रही है। अब यहाँ पे आप जो है ना पहली बात सारे यही कर रहे हैं कि जी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हो रहा है। आप मुझे पहले एक बात बताएं, ये आपको किसने कह दिया कि यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ एक बात लिखी हुई है कि ऑर्डर प्लेस हो रहा है। अब वो जो ऑर्डर प्लेस है वो फोन पे भी करवा सकता है वो बंदा, हो सकता है वो जाके उसने पर्सनली जाके है ना ऑर्डर प्लेस किया है। आप मुझे एक बात बताएं, इस पूरे बिजनेस मॉडल में आपको कुछ पता चल रहा है कि कौन सी चीज ऑनलाइन हो रही है, कौन सी चीज ऑनलाइन नहीं हो रही? नहीं पता चल रहा है ना। प्लेस ऑर्डर वो किसी तरह भी करा सकता है, चाहे वो फोन पे कराए, चाहे वो अपना ऑनलाइन कराए, चाहे जैसे मर्जी कराए। इस वक्त आपका क्या मकसद है? आपने बस उस बिजनेस को समझ के उसको डॉक्यूमेंट करना है। अब ये बात की बात है कि वो कौन सा ऑटोमेटेड है, कौन सा ऑटोमेटेड नहीं है। अब ये प्लेस ऑर्डर है, अब चाहे वो ऑटोमेटेड है या ऑटोमेटेड नहीं है। ऑटोमेटेड के केस में क्या होगा कि वो जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि हो सकता है ऑनलाइन उसने जो है ना ऑर्डर जो है ना प्लेस कर दिए। ऑथराइज पेमेंट, अब इस मुझे एक बात बताएं, बैंक से ऑथराइज पेमेंट, अब मुझे बताएं इसको देख के आपको कहीं से पता लग रहा है कि ये ऑनलाइन हो रही है या मैनुअल हो रही है? वैसे ही बहुत टाइम जो है ना इसी पे डिस्कशन में चला गया। अच्छा अब आगे चलें। अब अगला देखें, पिक गुड्स, गुड्स पिक करनी है। ये अब आप मुझे बताएं, ये आपको अपरेंटली क्या लग रहा है, पिक गुड्स ये ऑटोमेटेड है या मैनुअल है? मैनुअल है। चीजें तो आपने खुद ही पिक करनी है ना, तो मैनुअल एक प्रोसीजर है। हाँ जी, ट्रक में लोड कराना है, ऑटोमेटेड है मैनुअल है? मैनुअल है, मैनुअल है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलें, डिलीवर, क्या लिखा हुआ, डिलीवर ऑर्डर। हाँ जी, डिलीवर ऑर्डर मैनुअल है ऑटोमेटेड है? अंडरस्टूड है कि मैनुअल है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलें, कंफर्म रिसिप्ट, कंफर्म रिसिप्ट मैनुअल है ऑटोमेटेड है? बोथ, दे कैन बी बोथ। ऑटोमेटेड भी हो सकता है, ये मैनुअल भी हो सकता है, मगर यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि ये ऑटोमेटेड है या मैनुअल है। और अगर आपको कंफर्मेशन कोड आएगा तो ऑटोमेटेड होगा। ठीक है, हाँ जी ऑटोमेटेड। ठीक है, ओके शाबाश। हाँ जी, सिमरन, सिमरन ने हाथ खड़ा किया जी। सिमरन बताएं। मैम इसमें हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं ना, लाइक जैसे हम एटीएम वगैरह करते हैं तो उसमें हम अगर जाके एटीएम से मतलब देते हैं तो वो मनी, तो फिर हमें मतलब बैंकिंग से अगर बैंक से जाके हम मनी लेते हैं तो फिर हमें एक प्रॉपर रिसिप्ट मिल जाती है, वरना हमें ऑनलाइन भी आ जाते हैं। वेरी गुड एग्जांपल कि अगर आप जैसे बैंक में जाके आप चेक वगैरह करके और वो जो आप कर रहे होते हैं सारा काम, वो क्या है, वो सारा मैनुअल है, मगर आप जब एटीएम से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या है, एक ऑटोमेटेड है। जबरदस्त। तो हाँ जी, अब आए आखिरी उस पे, रिकॉर्ड डिलीवरी रिजल्ट, रिकॉर्ड डिलीवरी रिजल्ट कि नोट करें हाँ जी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो चुका है। ऑटोमेटेड है मैनुअल है? बहुत हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आया बिजनेस मॉडलिंग का, कि जब आप बिजनेस मॉडल बना रहे होते हैं तो आपने आइडेंटिफाई करने हैं बिजनेस प्रोसेसेस। ये सारे बिजनेस प्रोसेसेस हैं, लोड, ट्रक, डिलीवर, ऑर्डर, पिक, गुड, कंफर्म रिसिप्ट, ये सब कुछ। बट अब वो ऑटोमेटेड है या नहीं है, ये एक ब्लैक बॉक्स चीज है। अब जब इससे बनेगा सिस्टम मॉडल, तो अब मुझे एक बात बताएं, उसमें से कौन कौन से जो है प्रोसेसेस निकल जाएंगे, बताएं, चैट पे बताएं।
जब इससे बनाएंगे सिस्टम यूज केस डायग्राम या सिस्टम मॉडल बनाएंगे, तो इनमें से कौन कौन से बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो उसमें से निकल जाएंगे, बताएं? लोड, और कौन सा निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैनुअल प्रोसेसेस निकल जाएंगे, पिक गुड निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और कौन से रह जाएंगे, कौन से वाले रह जाएंगे जो कि क्या हो सकेंगे, ऑटोमेट हो सकेंगे। यार वेरी गुड वेरी गुड, तालियां आप लोगों के लिए, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आपको ये क्या समझ, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब सिर्फ कुछ यहाँ पे बस मैं आखिरी बढ़ाती हूँ आपको स्लाइड, आपने सारा कुछ समझ लिया, इसी खुशी में आपको मैं 5 मिनट पहले छोड़ देती हूँ, वरना मैंने कभी भी ये काम नहीं किया, हमेशा क्लास का पूरा टाइम लेती हूँ। तो आपके पास जो है ना, अब यूएमएल में आपको पता है कि कुछ नोटेशंस हैं, आपने यूज केस डायग्राम देखी होगी, तो आपने नोटेशंस देखी हैं कि जो स्टिक मैन है वो क्या शो करता है, एक्टर, और जो गोला है वो क्या यूज करता है, गोला किस लिए यूज होता है, सिस्टम के यूज केसेस को नोटेट करने के लिए, है ना, याद है ना आप लोगों को? तो इसी तरह वो तो सिस्टम के यूज केसेस अभी तक जितने भी आप बनाते आए हैं, अब तो आपने बिजनेस की यूज केसिंग करनी है, और यहाँ पे बहुत से ऐसे यूज केसेस आ सकते हैं जिनका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं, अभी हमने देख लिया, वो मैनुअल है, जैसे भी लोड ट्रक है, पिक गुड्स है, मेक कॉल है, फिल फॉर्म है, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो मैनुअल है। तो अब अगर उनके लिए आपने जो है ना, अगर आपने वो उसको अगर नोटेट करना हो तो कैसे करना है, तो ये आप आखिरी देखें, एक ये जो आखिरी जो नोटेशन है, बिजनेस यूज केस डायग्राम और यूज केस, बिजनेस यूज केस अगर आपने शो करना हो तो सिस्टम और बिजनेस में क्या फर्क है कि जो सिस्टम की यूज केस होते हैं उसके अंदर ये टिल्ट लाइन नहीं आती, मगर जो बिजनेस का यूज केस है उसके अंदर क्या आती है, टिल्ट लाइन आती है, ठीक है। इसी तरह जो सिस्टम का एक्टर है उसके अंदर जो है वो टिल्ट लाइन नहीं आती, जबकि जो बिजनेस का एक्टर है उसके अंदर उसकी खोपड़ी में एक टिल्ट लाइन आती है, जैसे वो क्या शो करता है कि ये एक क्या है, ये बिजनेस का एक्टर है। इसी तरह जो